श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। एकादश स्कंद चल रहा है। 27वां अध्याय। तो आपने जिसे बताया श्लोक नंबर 10 तक पाठ हो चुका है, जिसमें उद्धव जी ने प्रश्न किया है, प्रभु क्रिया योग का वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण जी 3 प्रकार की पद्धति क्रिया योग में बताई। वैदिक, तांत्रिक और मिश्रित। मिश्रित का अर्थ है जिसमें वैदिक भी हो और तांत्रिक भी हो। तांत्रिक का अर्थ है ये जो हम विधि करते हैं भगवान की सेवा पूजा में, घंटी होनी चाहिए, शंख होना चाहिए, तुलसी होनी चाहिए, ये मंत्र होना चाहिए, ऐसे लिखना चाहिए। उस पे फिर तुलसी रख के, कपड़ा रख के फिर भगवान जी को स्नान कराना चाहिए। फिर इसके बाद उनको भोग लगा के स्तुति करनी चाहिए। इस तरह की जो प्रचलित पद्धति है वो सभी करते हैं लगभग, जिनको जितनी आती है। लेकिन उसके जो नियम है वो अवश्य ही पालन करने चाहिए। जो कमी हो वो पूछते रहना चाहिए और उसको ठीक करते रहना चाहिए। तो उसी जो क्रिया योग है उसकी पूजा विधि। तो भगवान कहते हैं मैं क्रम से वर्णन करता हूं। वैदिक, तांत्रिक और मिश्रित, इन तीनों में से मेरे भक्त को जो भी अपने अनुकूल जान पड़े उसी विधि से मेरी आराधना करनी चाहिए, जो अच्छी लगे, जिस जो उसके लिए सरल हो। पहले अपने अधिकार अनुसार शास्त्रोक्त विधि से समय पर यज्ञोपवीत संस्कार के द्वारा संस्कृत होकर द्विजत्व प्राप्त करें। यहाँ द्विजत्व प्राप्त करने का आदेश स्त्री और शूद्र को नहीं है। उस सेवा मात्र से ही, जैसे हनुमान जी सेवा मात्र से ही सीताराम हृदय मन बसिया, उनका शीघ्र कल्याण हो जाता है। नारद जी का देखिए, पिछले जन्म में केवल सेवा करी, कहाँ ब्रह्मा जी के पुत्र हो गए। तो ये जो 3 द्विज जातियां होती हैं उनका नियम है कि उनको वैदिक विधि या जो मिश्रित विधि या तांत्रिक विधि, किसी विधि से वो अपनी भगवान की सेवा पूजा करें। इसी को ही क्रिया योग कहते हैं।
ऐसा होता है जब हमें शिक्षा मिली सेवा पूजा की, पहले तो रुचि नहीं थी। सेवा करेंगे, ये कुछ भार सा लगता था। स्वभाव भी चिंतन का ही था, विचार करने का था। लेकिन सेवा पूजा में रुचि नहीं थी। एक दिन बाबा बोले, आपको शालिग्राम सेवा करनी चाहिए, बहुत बहुत महिमा है, बहुत महिमा है। मैं उनको कथा के बाद उनको उनके आश्रम तक छोड़ने जाता था अपनी गाड़ी से। ये लगभग 32 साल पहले की बात होगी। तो उनका ग्रंथ सुनते, वो भक्तमाल ग्रंथ उनको कंठस्थ था। वृंदावन के लगभग सभी साधु, ब्राह्मण, भक्त, चाहे बड़ा आदमी हो, चाहे रिक्शा वाला हो, उस हॉल में सभी इकट्ठे हो जाते थे। 4 से 5 होती थी वहां कथा, भक्तों की कथा। पुराणों इत्यादि के दृष्टांत उनको स्मृति में बहुत बैठे हुए थे और संस्कृत के श्लोक बोलते थे बाबा, उन्हें सब याद कर रखे थे। वो यही बताते मेरे को। तो उन्होंने, पर उनके सब लोग उनका बहुत आदर करते, जिस तरह से वो सरलता से भगवान के भक्तों की महिमा सुनाते। तो पुराणों से भी दृष्टांत देते थे। तो वो कथा पे ले जाना और उनको वहां छोड़ना, मुझे इसमें सहज ही रुचि बन गई थी। बस एक दिन उन्होंने बोला कि आप ठाकुर सेवा करते हैं? मैंने कहा नहीं, गुरुजी ने जो मंत्र दिया है उसी का सेवा करता हूँ, बस आपके पास आता हूँ, सुनता हूँ। ए जी, ऐसे बोलते थे वो, ए जी, शालिग्राम सेवा की बहुत महिमा है, बहुत बहुत महिमा, ऐसे बोल रहे थे। अच्छा, उन्होंने जीवन भर शालिग्राम सेवा करी थी। तो उन्होंने मेरे को कुछ दिन बाद, वहाँ मंदिर था, उसे पुजारी को बोला, महाराज जी को शालिग्राम सेवा करना है, कोई अच्छे चिकने से शालिग्राम दे दो, ऐसे बोले। पुजारी ने कहा, मैं देख लेता हूँ, 1-2 दिन में फिर दूंगा। फिर वहाँ वह वहीं रहते थे। एक दिन मेरे को बुलाया और पुजारी जी ने दिया। जैसे बाबा ने विधि बताई थी, वो विधि करने लगा। वो अपना गुरु मंत्र वहां लिखा जाता है नीचे, फिर तुलसी रखी जाती है, फिर उसके बाद कपड़ा रखा जाए। ये सब उसके पात्र में होता है, तांबे के पात्र में। शंख होना चाहिए, घंटी होनी चाहिए, तुलसी छोड़नी है, ये सब करना है। लेकिन इससे सबसे पहले क्या करना है? अपने आप को भगवत स्वरूप बनाना है। प्राणायाम इत्यादि करके, अपना गुरु मंत्र करके, और जो सब उसकी विधि होती वो करके, तो अपने आप को ये मानना है कि भगवत स्वरूप हो गया। क्योंकि साधु का वेश वैसा ही है, भगवत स्वरूप होके ही सेवा करनी है। इसका विज्ञान तो मुझे खूब समझ में आता है, कैसा क्यों है, वो बिल्कुल सही है। और सेवा तो दिन भर होती रहती है, सुलाने तक भी, और फिर सुबह फिर उठ के सेवा में लगना है। तो रात में भी वही चिंतन होता है जो सुबह करना है।
जिनको लंबा अभ्यास हो जाता है, उनके लिए सरल हो जाता है। और जो अभी नए-नए होते हैं, उनके लिए साल 2 साल, लगभग 1 साल कुछ हल्का-हल्का, 3 महीने तो कठिन लगता है, फिर 3 महीने के बाद तो थोड़ा ठीक लगता है। फिर 1 साल तक काफ़ी उसे सरलता आ जाती है, उन्हें एक चित्त में बैठ जाती है सारी प्रक्रिया और वो भारी नहीं लगती। फिर जैसे बढ़ते जाते हैं, तो सहज में ही बहुत कुछ प्रक्रिया खुलती जाती है। यही विधि ठाकुर सेवा की है। और फिर उसमें ये भी है कि भगवान जी के सामने बैठ के दुनियादारी की बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुम भगवान के सामने हो, वहां क्या बात करनी चाहिए। इसी बहुत सारे नियम भी हैं। लगभग आदमी कोई 20-25 महाराज जी आपका प्रतिशत। म्यूट हो गया। राम राम जी। अच्छा जी, तो मैं ये बता रहा था, लगभग 50% ही जीवन के साधक नियम कर पाता है। पर नियम तो, जो भी नियम संयम करना होता है, शुरू में तो कठोर लगते हैं, फिर तो सहज हो जाते हैं, उसमें सुख भी आने लगता है। तो क्रिया योग जो है, तो ये यज्ञोपवीत धारण करना, ये वैसा ही है, जीवन ही यज्ञ स्वरूप बना देना। तो अ, सतयुग में, फिर उसके बाद जब द्वापर ही आता है, पहले वो लिखते हैं, और कुछ क्रम है इस चतुर्युगी का। पहले त्रेता आया, त्रेता था, उसमें विधि है पूरी अच्छे तरीके से चली। फिर थोड़ी द्वापर में जाके कम हो गई। कलयुग में तो 25% विधि है, ये सब लोग करते हैं, मानते हैं, नहीं तो कलयुग का पूरा प्रभाव है कि जो ऐसा करता हो उसकी सेवा कर दे, उसको भी ऐसा फल मिलता है। और देखना चाहिए कोई ऐसा करता है। बतूनी आदमी तो बहुत कुछ कहता है, मैं ये करता हूँ, ऐसी पूजा करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, लेकिन जो ऐसा उस साधना में लगा हो, उसकी सेवा करने से उसको भी वो फल प्राप्त हो जाता है। आगे ये बात अब सब इसलिए सुनाई कि यज्ञोपवीत संस्कार के द्वारा संस्कृत होकर द्विजत्व प्राप्त करे। फिर श्रद्धा और भक्ति के साथ वह किस प्रकार मेरी पूजा करे, इसकी विधि तुम मुझसे जा सुनो। एक बात और मजेदार सुना दूं। बाबा का शरीर द्विज नहीं था, वो साधु होके, वो थे शूद्र जाति के, लेकिन साधु होने के बाद उनके गुरुजी ने जो नियम दिया उसको उन्होंने पालन किया। बहुत ब्राह्मण भी, अच्छा ये सारे ब्राह्मण कथा सुनने आते थे उनके पास, लेकिन भगवान का गुणानुवाद करना सबका अधिकार है। रैदास जी को, रैदास जी जो है, वो पिछले जन्म में ब्राह्मण थे, इस समय में वो चमार हो गए।
लेकिन उनको कौन आदर नहीं करता। बड़े बड़े राजा भी करते रहे, अभी भी उनका बहुत आदर है। तो सभी जीव जो भगवान को प्यारे हैं, सभी जीव उनको प्यार करते हैं, आदर करते हैं, गुरु तुल्य मानते हैं। लेकिन फिर भी शास्त्र जो कहता है उसका पालन वो भी करते हैं। तो बाबा, जब मैं कोई और आ जाते लोग, तो बाबा प्रसाद दे दो, तो कभी कुछ खा रहे होते बाबा, तो कोई थाली से कोई ऐसी किरका उठा लेता। एक दिन मैंने भी ऐसे हाथ आगे कर दिया, तो बोले कि नहीं, ये उचित नहीं है, हाथ हटाओ। मैं समझा नहीं बात को। तो मुझे दूसरे महात्मा ने बताया कि तुम ब्राह्मण हो, इसलिए नहीं किया दिया। फिर भी वो ये नियम करते थे। लेकिन ये शास्त्र कहता है कि जो भगवान के सन्मुख हो जाए, सामने खड़ा हो जाए, वो सभी जातियों से ऊपर उठ जाता है। भगवत भक्त हो गया, अब क्या रहा जातिवादी। इसलिए बहुत सारे साधु, कईयों का तो पता ही नहीं होता है कौन सी जाति का, तो वहां जातिवादी कुछ नहीं चलती है। हाँ, अयोध्या में चलता है ऐसा नियम, बनारस में चलता है, साधुओं के बीच भी थोड़ी बहुत जातिवादी चलती है, लेकिन वृंदावन में नहीं चलता है, हरिद्वार में नहीं चलता है, जहाँ सन्यासी लोग हैं। तो वृंदावन में भी प्रेम भूमि है, वहां भी ये नहीं चलता। इस बात से ये समझना चाहिए, भगवान ने शबरी का कितना आदर किया, इसको कोई नहीं देखता। उनके गुरु जी ने कितना आदर किया, सभी शिष्य चले गए निंदा करते हुए, फिर भी शबरी को नहीं छोड़ा। तो जहां भगवान ने किसी को कहीं खड़ा नहीं किया, सार बात यह है कि भगवत कृपा है। अगर वो छोटी जाति में है तो सहज ही अहंकार निकल चुका है। लेकिन नियम तो बड़ी जाति वालों के लिए, जिनको अहंकार निकालना है, किसी के प्रति आदर बुद्धि, सेवा बुद्धि करके जो जीवन यापन करता है, वो तो साधु जैसा ही हुआ ना। शास्त्रों में बहुत स्पष्टता से, बहुत सबको उच्च स्थान दिया है। इतना कहीं नहीं हो सकता जितना न्याय शास्त्र में। ये तो जो बाकी तो सब पॉलिटिक्स है, एरिया वाइज पॉलिटिक्स होती है। इस तरह से लोगों को पता भी नहीं होता और वो सब ऐसा करते हैं। लेकिन जो शास्त्र कह रहा है कि शूद्र को तीनों जातियों का सम्मान करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, बस हो गया काम उसका, इतने मात्र से हो गया। फिर कहते हैं वैश्य को दोनों जाति, क्षत्रिय और वैश्य ब्राह्मण की सेवा करनी चाहिए, उसका अपना काम हो गया। क्षत्रिय का ब्राह्मण की सेवा करनी चाहिए, उसका भी काम हो गया। और ब्राह्मण के ऊपर इतने नियम हैं, उसका कोई छोटा सा कोई दोष भी बड़ा माना जाता है। और जो उसमें ठीक रहते हैं अपने जाति के अनुसार, वो अपने आश्रम वर्णाश्रम का पालन करते हैं, वो भगवत प्राप्ति होती है। लेकिन गलती होने पे कठोर कठोर दंड भी मिलता है।
ऐसा है। इसलिए ये बात से इसलिए बताई, कईयों की बात समझ नहीं होती, कथा भी सुनते हैं, लेकिन इस तरह की बातें हृदय से बाहर नहीं जाती। एक व्यवस्था है अध्यात्म के लिए, संसार के लिए नहीं है ये व्यवस्था, अध्यात्म के लिए, अपने कल्याण करने के लिए व्यवस्था है वैदिक। उसको समझना चाहिए। जिसकी जो योग्यता होती है उसके अनुसार उसको साधन दिया गया। तो बाबा को हम प्रणाम करते थे, बाबा भी हमको प्रणाम करते थे। हमें तो मस्तक रखे उनके चरणों में प्रणाम करता था, वो हाथ जोड़ देते थे आगे से। ऐसे बोले बहुत सारे महात्मा ऐसे ही करते हैं। तो वृंदावन का कौन व्यक्ति है जो मथुरादास भक्त माली जी को स्नेह नहीं करता होगा? अच्छे से ब्राह्मण और छोटे से छोटा व्यक्ति भी उनको बहुत स्नेह से देखता था। और मुश्किल से 7 बाई 9 की कुटिया होगी उनकी, जिसमें एक तख्त लगाया था, एक टूटी सी कुर्सी थी। कभी वो बैठे होते थे तो हम लोग नीचे बैठते, और जब वो तख्त पे बैठे होते तो मेरे जैसा कोई आता था, ए जी इधर बैठो, ठीक है जी। तो कोई प्रश्न लेके जाते, 10-5 मिनट में हो जाता, फिर वापस आ जाते। तो उनको मैं क्या देखता, जब भी जाता तो कभी रामायण की चौपाइयाँ बोल रहे होते, कभी वो जो भक्तमाल के जो ग्रंथ है उसको उनको तो याद था, बोलते रहते थे उसको, उसका ही पाठ मन ही मन चलता रहता था उनका। समय होता जब उनका नियम का, तो तब वो मंदिर जाते, पूजा करते। गोपाल जी थे, शालिग्राम जी थे उनके। तो इस तरह से और भी साधु उनके पास बैठे रहते। वृंदावन में एक साधक का आश्रय था उस समय। तो बाबा ने मेरे को शालिग्राम सेवा दी, तब से धीरे धीरे मैं शालिग्राम सेवा में मन लग गया। मैं ये इसलिए बता रहा था कि नियम के बारे में कैसे करना चाहिए। उस प्रसंग में सारी ही बात आ गई। पाठ हुआ नहीं, कथा ज्यादा हो गई। तो भक्ति पूर्वक निष्कपट भाव से अपने पिता एवं गुरु रूप मुझ परमात्मा का पूजा मुझ परमात्मा का पूजा की सामग्रियों के द्वारा मूर्ति में, वेदी में, अग्नि में, सूर्य में, जल में, हृदय में अथवा ब्राह्मण में, चाहे किसी में भी आराधना करें। उपासक को चाहिए कि प्रातः काल जपवन करके पहले शरीर शुद्धि के लिए स्नान करें, और फिर वैदिक और तांत्रिक दोनों प्रकार के मंत्रों से मिट्टी और भस्म आदि का लेप करके पुनः स्नान करें। इसके पश्चात वेदोक्त संध्या वंदन आदि नित्य कर्म करने चाहिए। उसके बाद मेरी आराधना का ही सुदृढ़ संकल्प करके वैदिक और तांत्रिक विधियों से कर्म बंधनों से छुड़ाने वाली मेरी पूजा करें। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने
प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ये 11वां श्लोक है। इसके पश्चात वेदोक्त संध्या वंदनादि नित्य कर्म करने चाहिए। हमने संध्या वंदनादि का तो कोई नियम ही नहीं है हमारे। अब तो जो स्थितियां चल रही है, जल्दी जल्दी सब ने अपने अपने काम पे जाना होता है, वहां तो सिर्फ तैयारी हो पाती है सुबह की, खाने पीने की, सामान ले जाने की, बस। संध्या वंदन के लिए कोई समय नहीं किसी के पास। और फिर शाम को भी आते हैं थके हुए, अपने आप को किसी तरह का खान पान करके कुछ स्वस्थ करते हैं, फिर अगले खाने की तैयारी करते हैं। तो संध्या दोनों समय की खत्म हो गई। इसके पश्चात वेदोक्त संध्या वंदनादि नित्य कर्म करने चाहिए। उसके बाद मेरी आराधना का ही सुदृढ़ संकल्प करके वैदिक और तांत्रिक विधियों से, कर्म बंधनों से छुड़ाने वाली मेरी पूजा करें। कर्म बंधनों से छुड़ाने वाली मेरी पूजा करें। हाँ, बिल्कुल सही है, कर्म बंधन से छुड़ा देती है, भगवत प्राप्ति करा देती है। ये कुछ साधारण बात नहीं है, पर समझ नहीं आती, ठीक से करते नहीं, जाना नहीं। आरती वारती कर दी, दो चार स्तुति बोल दी, हो गई पूजा। बुद्धि कहीं है, संसार की बातें बुद्धि में चल रही है, पूजा भी हो रही है, स्तुतियां भी हो रही है। इसलिए कहा भगवत रूप होकर के पूजा की जाती है। मेरी मूर्ति 8 प्रकार की होती है। पत्थर की, लकड़ी की, धातु की, मिट्टी और चंदन आदि की। चित्रमयी, बालुकामयी, मनोमयी और मणिमयी। चल और अचल भेद से 2 प्रकार की प्रतिमा ही मुझ भगवान का मंदिर है। प्रतिमा ही मुझ भगवान का मंदिर है। उद्धव जी, अचल प्रतिमा के पूजन में प्रतिदिन आवाहन और विसर्जन नहीं करना चाहिए। चल प्रतिमा के संबंध में विकल्प है। जिसकी प्राण प्रतिष्ठा करा के मूर्ति मंदिर में बहुत बड़ी मूर्ति है, उसको हिलाया भी नहीं जा सकता, स्थापित हो जाती है। उसमें प्राण प्रतिष्ठा करने की वो मैंने आवाहन और विसर्जन करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन जो चल हो, किसी ने लकड़ी की बनाई हुई है तो उसमें आवाहन कर सकते हैं और मन ही मन विसर्जन भी कर सकते हैं। वैसे वो गणेश पूजन होता है, उतने दिन तो आवाहन करते हैं उस मूर्ति में, फिर विसर्जन कर देते हैं। यहाँ पे कुछ और है। यहाँ पे तो मूर्ति पास में रहती है, एक आह्वान करते हैं, विसर्जन करते हैं, मन ही मन ये होता है। लेकिन अगर कोई चल मूर्ति की तरह अपने भगवान में निरंतर, अपनी मूर्ति में निरंतर भगवान का आभास करता रहता है तो अति उत्तम है।
निरंतर परमात्मा का चिंतन हो ही रहा। परंतु बालुकामयी प्रतिमा में तो आवाहन और विसर्जन प्रतिदिन करना ही चाहिए। जैसे गोबर से गिरिराज बना लेते हैं, या कोई गोबर से पूजा, गोबर के गाय, देसी गाय के गोबर से भी बना लेते हैं, रेत से बना लेते हैं, इसलिए बालुकामयी कहा। उसमें आवाहन और विसर्जन करना चाहिए, अथवा लोग जल में ही पूजा कर लेते हैं। मिट्टी और चंदन की तथा चित्रमयी प्रतिमा को स्नान ना करावे, संभव ही नहीं है। तो कैसे स्नान होगा, बिगड़ ही जाएगी। केवल मार्जन कर दे, ऐसे छींटे मार दे, परंतु और सबको स्नान कराना चाहिए। प्रसिद्ध प्रसिद्ध पदार्थों से प्रतिमा आदि में मेरी पूजा की जाती है, परंतु जो निष्काम भक्त हैं वह अनायास प्राप्त पदार्थों से और भावना मात्र से ही हृदय में मेरी पूजा कर ले। जो निष्काम है उनके लिए बस इतनी ही विधि है, और जो सकाम है, जिनको फल चाहिए, उनको ऊपर सब कही हुई बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो निष्काम है परंतु वह अनायास प्राप्त पदार्थों से जो भी मिल जाए वो भावना मात्र से ही हृदय में मेरी पूजा कर ले, अपने ही हृदय में कर ले। उद्धव जी, स्नान, वस्त्र, आभूषण आदि तो पाषाण अथवा धातु की प्रतिमा के पूजन में ही उपयोगी है। बालुकामयी मूर्ति अथवा मिट्टी की वेदी में पूजा करनी हो तो उसमें मंत्रों के द्वारा अंग और उसके प्रधान देवताओं की यथास्थान पूजा करनी चाहिए, तथा अग्नि में पूजा करनी हो तो घृत मिश्रित हवन सामग्रियों से आहुति देनी चाहिए। सूर्य को प्रतीक मानकर की जाने वाली उपासना में मुख्यतः अर्घ्यदान एवं उपस्थान ही प्रिय है, और जल में तर्पण आदि से मेरी उपासना करनी चाहिए। तर्पण आदि से मेरी उपासना करनी चाहिए। जब मुझे कोई भक्त हार्दिक श्रद्धा से जल भी चढ़ाता है तब मैं उसे बड़े प्रेम से स्वीकार करता हूं। यदि कोई अभक्त मुझे बहुत सी सामग्री निवेदन करे तो भी मैं उससे संतुष्ट नहीं होता। कोई अभक्त हो, भक्त ना हो, अभक्त दंभ के कारण बहुत सारी वस्तुएं लेके, अपना दंभ लेके जाए और पूजा करे तो भी मैं उससे संतुष्ट नहीं होता। जब मैं भक्ति श्रद्धा पूर्वक समर्पित जल से ही प्रसन्न हो जाता हूं तब गंध पुष्प धूप दीप और नैवेद्य आदि वस्तुओं के समर्पण से तो कहना ही क्या है। जो निष्काम भक्त है वही थोड़ी सी वस्तुओं से वस्तु चढ़ा दे भगवान को तो भगवान कहते हैं मुझसे बहुत ही प्रसन्न हो जाता। 18 अध्याय तक की आज विश्राम करते हैं।
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय।